पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नूरुल्लाह अरफीन है। आई एम ए कंसल्टेंट डेंटल सर्जन एट अल-नूर डेंटल सर्जरी, डॉक्टर्स लेन, सदर, हैदराबाद। मेरे को तकरीबन इस फील्ड में 11 साल हो चुके हैं और हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से लोग आते हैं, जैसे ब्रेसेस वगैरह। आजकल लोगों के बच्चों के दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं। अच्छा, इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। आड़े टेढ़े दांतों की वजह उमूमन अक्सर बच्चे जैसे बचपन के अंदर, जैसे एक वक्त में गेम खेलते थे कि भाई आओ हम वो जो है ना थ्रेड से जो है खून निकालते हैं, फिर दांतों को थोड़ा सा ग्रिप करके बाहर की तरफ निकालते हैं, और इसे हम कहते हैं मिड लाइन डायस्टेमा। अक्सर उमूमन लोगों की स्पेसिंग होती है एंटीरियर्स में, आगे के जो ऊपर के 2 दांत होते हैं उसके अंदर स्पेसिंग होती है, जिसे हम मिड लाइन डायस्टेमा कहते हैं। उमूमन बाज़ दफ़ा 4 दांत भी इन्वॉल्व होते हैं, सेंट्रल इंसाइजर और लेटरल इंसाइजर, मतलब 2 राइट साइड के और 2 लेफ्ट साइड के। अच्छा, इसका तो कॉज ये है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपकी ईटिंग हैबिट्स जो मैटर करती हैं, मतलब अक्सर बच्चे जो है, बच्चे तो नहीं कहूँगा, मेच्योर एडल्ट्स वगैरह सिगरेट्स पीते हैं, उसके बाद छालिया खाते हैं। छालिया से भी बाज़ दफ़ा अलाइनमेंट डिस्टर्ब होता है दांतों का। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स, बहुत बच्चे जिनकी उम्रें तकरीबन 15 टू 20-25 या ऑनवर्ड्स एडल्ट एजेस में होते हैं, उनका प्रॉब्लम हमने देखा है कि उमूमन उनके अंदर ब्रेसेस का प्रॉब्लम होता है। वो सिगरेट पीने के बाद उमूमन छालिया खाते हैं, फिर अलाइनमेंट का प्रॉब्लम होता है, फिर बोलते हैं कि यार बचपन में तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं था, अभी क्यों डेवलप हो रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं, रिपोर्ट किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट भी हुए हैं हमारे पास क्लिनिक पे। उसका रिजल्ट आउटकम बहुत ज़बरदस्त आया है। विद इन मिड लाइन डायस्टेमा के अंदर अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर हमने ऑलमोस्ट 3-6 महीने के अंदर रिजल्ट्स आ जाते हैं, और उसके बाद जो है रिटेनर लगाया जाता है ताकि वो जो ट्रीटमेंट किया है उसके अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए। और दूसरे जो सीवियर प्रॉब्लम्स होते हैं ऑर्थोडोंटिक, जिनके दांत बहुत आड़े टेढ़े होते हैं, तो उसका ड्यूरेशन तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल लग सकते हैं। अच्छा, ब्रेसेस से मुराद ये है कि वायर्स वगैरह लगी हुई होती हैं, उसके अंदर फिर ब्रैकेट्स वगैरह लगते हैं, और उसके अंदर ओरिंग्स वगैरह लगते हैं मुख्तलिफ कलर के। अक्सर बच्चे आते हैं कि भाई हमें इस कलर का नहीं, इस कलर का होना चाहिए। जैसे लड़कियां आती हैं अमूमन कहती हैं कि ट्रांसपेरेंट ओरिंग्स नहीं लगने चाहिए ब्रैकेट्स के ऊपर, थोड़े से कलरफुल हो, फिर वो अपनी मर्जी से ब्लू, रेड, ब्लैक या इस तरह से करते हैं ताकि उन पे और ज़्यादा जो है उनकी स्माइल जो है इन्हांस हो जाए। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, एक तो मैंने आपको कैटेगरी बताई ब्रेसेस की। अच्छा, दूसरी कैटेगरी दांत जो आड़े टेढ़े होते हैं उनको सीधा करने के लिए, अलाइनमेंट सही करने के लिए दूसरा ट्रीटमेंट होता है अलाइनर्स का। इसी की दूसरी टाइप है, एक ट्रेज होती हैं प्लास्टिक की, वो दी जाती हैं पेशेंट को, एक सेट होता है, उनको दिया जाता है कि इस ड्यूरेशन तक आपने ये पहननी है। दोनों टेक्निक्स में रिजल्ट्स हैं, आउटकम हैं, पर उसके अंदर फ़र्क ये है कि अलाइनर्स के अंदर पेशेंट को थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। उसकी अगर वो प्लेट्स वगैरह टाइम पे नहीं लगा रहा या लगा रही कोई बच्चा या बच्ची, तो फिर उसका जो आउटकम होगा, रिजल्ट होगा, थोड़ा लेट हो जाएगा। तो इसका हल ये है एक्चुअली कि मैक्सिमम कोशिश करें, अलाइनर्स जब आपको लग जाते हैं तो उसका यूज़ आपने एक टाइम शेड्यूल आपको दिया जाता है कि इस टाइम पे आपने लगाने हैं। इस तरह से खाने के दौरान ये उमूमन अलाइनर्स उतार दिए जाते हैं और फिर आप लगाए रखते हैं ताकि उसका रिजल्ट आ सके। पर उसको कैरी करना लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, आउट ऑफ सिटी अक्सर लोग जाते हैं, लोगों की ट्रैवलिंग जिनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको फिर वो बॉक्स अपने साथ लेके घूमना होता है, अलाइनर्स के जो ट्रेज होते हैं वो लेके घूमने होते हैं। ब्रेसेस को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं इससे, तो इट्स मच ईजियर। वो पूरा सर का दर्द ज़्यादातर जो होता है डॉक्टर का होता है, उसने ब्रेसेस लगा लिए, और फिर उसके बाद खाली प्रिवेंशन ये होती है कि उसको कहा जाता है कि ब्रूस्ट या जिंगर वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करें,
ना खाएं, उससे ब्रैकेट्स वगैरह उतर जाते हैं, तो इसका ये प्रॉब्लम होता है। और उसमें ये होता है कि थोड़ी एहतियात बताई जाती है कि कोशिश करें कि जंक फूड से आप थोड़ा दूर रहें, बारबेक्यू वगैरह खाएं, चिकन वगैरह इस तरह से नरम करके। तो ये है सिलसिला। तो आई फील कि दोनों ट्रीटमेंट बड़े इजी हैं, इट डिपेंड्स अप टू यू कि आप किस तरह से उसको मैनेज करते हैं उस ट्रीटमेंट को। ये मैटर करता है कि पेशेंट कितना अपने आप को टाइम दे सकता है, कितना केयरफुल है अलाइनर्स के अंदर, स्पेशली मैं अगर बात करूं तो उसमें यह है सिलसिला। बाकी ब्रेसेस अमूमन लग जाते हैं तो लोग फिर आज़ाद होते हैं, अगर जिनकी ट्रेवलिंग हो रही है स्पेशली, तो उनके लिए फिर इशू नहीं होता, वो ही नहीं कहते अरे भाई ये भूल गए हम। तो ये है एक जस्ट एक सिंपल सबसे बड़ा डिफरेंस आई फील कि ये है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि उमूमन आपके फेस के ऊपर ये उमूमन लगी हुई नहीं होती, दांतों के ऊपर, जबड़े के ऊपर, तो जिसकी वजह से लोग बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। जो लोग एम्बैरेस फील करते हैं कि नहीं हमें ये ब्रेसेस वगैरह नहीं लगाने, ट्रेज वगैरह लगाएं, तो ये है उनके लिए। आई होप कि आपको मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। और ये आजकल बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है और लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये ट्रीटमेंट किस तरह से, दोनों हेल्पफुल हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से उसको मैनेज करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।